हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को जो ये जॉब अपडेट वीडियोस में जो अपडेट लेके आया हूं, ये रिगार्डिंग हुगली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है, जिसे हम HCSL भी कहते हैं और इसमें आपकी पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस बारे में पोस्ट है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, कितनी वैकेंसीज है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कितनी फीस लग रही है, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कोई जॉब अपडेट नोटिफिकेशन लेके आता हूं तो मैं पूरा उसका डिटेल एनालिसिस करता हूं। तो ठीक है, और अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे। और इस मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में आप लोगों को एक पॉइंट के लिए आप लोग यहां कंफ्यूज हो जाए कि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हुगली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, HCL। ठीक है, इसके बारे में बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ठीक है, यहां पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आई है वो रिगार्डिंग दी पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिसर मैकेनिकल, प्रोजेक्ट ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर के लिए निकाली गई है। ठीक है, यहां पर ये जो 3 पोस्ट है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये 8 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, 8 वैकेंसी है, जिसमें से आपकी 6 वैकेंसी प्रोजेक्ट ऑफिसर मैकेनिकल के लिए है, सिर्फ 1 वैकेंसी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और 1 वैकेंसी है आपकी मेडिकल ऑफिसर के लिए। जो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है। अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिसर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर जो AICTE अप्रूव्ड है उसमें आपका 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, जहां पर आपका मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अगर आप CGPA SPA भी स्कोर किए हैं तो वो भी इक्विवेलेंट टू 60% होना चाहिए। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें डिजायरेबल मांगी गई है कि आपको कंप्यूटर की स्किल होनी चाहिए, ऑटोकैड प्रोग्रामिंग, SAP का मतलब है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट, इस पर आपका कमांड होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप MS प्रोजेक्ट को अच्छे से जानते हैं तो भी ये चीजें डिजायरेबल की गई है दोनों प्रोजेक्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर का जो आपका पोस्ट है उसके लिए आपकी MBBS की डिग्री मांगी गई है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास मेडिकल ऑफिसर के लिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये जो पोस्ट है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये रेगुलर पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टाइम है, मैक्सिमम ईयर्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है। ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। ओके, जो कि अकॉर्डिंग टू डिमांड बढ़ाया जा सकता है अगर वर्क वैसा चाहिए रहेगा तो। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपका वर्क देखा जाएगा और वहां पर डिमांड देखा जाएगा, तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर दिया गया है कि मैक्सिमम 3 साल का आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब है। ठीक है, अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको एज लिमिट भी बता देता हूं। इसमें एज लिमिट आपकी 31 दिसंबर 2020 तक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 इयर्स होनी चाहिए फॉर
प्रोजेक्ट ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 58 ईयर्स मांगा है, मतलब काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इसमें यहां एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक्सपीरियंस की बात है तो यहां पे एक्सपीरियंस को भी बहुत ज्यादा वैल्यू किया जा रहा है। आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रोजेक्ट ऑफिसर मैकेनिकल में और प्रोजेक्ट ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहां पर आप देख सकते हैं एसेंशियल में मिनिमम ऑफ 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग इन शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, मैरिन रिलेटेड कंपनी, पोर्ट, इंजीनियरिंग कंपनी और गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में अगर आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल के बाद यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखें तो सेम चीज यहां पर भी एसेंशियल एक्सपीरियंस में मांगा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस है और जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस है ये थ्रू इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू रखा जाएगा कोविड-19 को देखते हुए। ठीक है, आपको कहीं भी बुलाया नहीं जाएगा, कोविड-19 की वजह से आपका डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और वहां पर आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको 80% मार्क्स अलॉट किया जाएगा और मात्र 20% मार्क्स ही आपको इंटरव्यू बेसिस पे मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है आपके एक्सपीरियंस को। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं, जहां पर भी डायरेक्ट सिलेक्शन की बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो हमेशा याद रखिएगा कि वहां एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कंपलसरी है और अगर आप मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में काम करने का या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या किसी फैक्ट्री में अगर आपने काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको देगा वो कहां पे देगा, वो आपको कोलकाता ही देगा। ठीक है, कोलकाता देगा। इसके अलावा आपकी जो सैलरी और कंपनसेशन की मैं बात कर लूं, यहां पे रिन्यूमरेशन यहां पे दिया हुआ है। यहां पर देखिए जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, जो टेक्निकल पार्ट है, वहां पे टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपको देखिए 37,000 फर्स्ट ईयर, 38,000 सेकंड ईयर, 40,000 थर्ड ईयर, ये आपको देगा सैलरी। और इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क आवर आप देंगे तो 3,000 रुपीज पर मंथ आपको एक्स्ट्रा यहां पर क्या करेगा, कंपनसेशन प्रोवाइड होगा। और अगर आप मेडिकल ऑफिसर के लिए देखते हैं तो यहां पे बहुत अट्रैक्टिव सैलरी आपकी 60,320 से लेकर 63,640 रुपीज फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आपकी जाएगी सैलरी और यहां पर भी आपको कंपनसेशन 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा वर्किंग आवर के बेसिस पर देगा। ठीक है, एज की मैंने बात कर लिया, अब मैंने एक्सपीरियंस की बात कर लिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज में 7 अनरिजर्व्ड है, टोटल 8 वैकेंसीज में 7 अनरिजर्व्ड है और 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में निकाली गई है। ठीक है, तो एक पोस्ट जो ओबीसी के लिए वो वहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया है कि डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना कंपलसरी होगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेता हूं। एप्लीकेशन फीस आपका 400 रुपीज है, यहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस 400 रुपीज है, किसी भी तरह से रिफंडेबल नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, आप एग्जाम नहीं दे पाते, आप इंटरव्यू नहीं दे पाते, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। यहां पर एक बार जो आपने पेमेंट कर दिया ये नॉन रिफंडेबल है और इसके अलावा जो बैंक चार्जेस है वो भी आपके इंक्लूड होंगे इसमें, मतलब एक्स्ट्रा लगेगा। इसके अलावा अगर आप SC ST या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक साइट पे जाना पड़ेगा। मैं आपको साइट दिखा देता हूं, www.cochinshipyard.com। ठीक है, यहां पर आप जाएंगे, इसमें आप करियर पेज को सेलेक्ट करेंगे और यहां से आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मैं डेट बता देता हूं, 16 दिसंबर यानी कि 16 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। टाइमिंग का नहीं दिया गया है तो कोशिश करिएगा कि 30 दिसंबर 2020 तक आप ये फॉर्म को किसी भी कीमत में फिल कर लें। इसके
अलावा आपको जो भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू जो भी आपको मिलेगा वो आपको ईमेल के थ्रू ही दिया जाएगा। तो ये रहा इस पूरे वीडियो का डिटेल एनालिसिस। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कम से कम मेरे वीडियो को 100 लाइक जरूर करिएगा। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लाऊंगा, और जब आप लोग मेरे वीडियोस को 100 लाइक्स देंगे तो मैं आप लोगों को फॉर्म भरने का भी तरीका बताऊंगा कि फॉर्म को आप नेट पे जाके कैसे भरेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए काम बहुत इजी करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, और अभी तक आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसी तरह से और वीडियो लेके आप लोगों के पास आता रहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि मैं 4th ईयर वालों के लिए और बैचलर्स जो एकदम न्यू पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लाऊं, तो वैसा अगर मुझे मिलता है तो वो भी मैं आप लोगों को क्या करूंगा, शो करूंगा। ओके, तो चलिए इसके साथ ही मैं आप लोगों को थैंक यू कहता हूं। अच्छा, अगर आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, जेनिक लाइव ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करेंगे, वहां आपको ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाएगा और आप उसे वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा इसका डिटेल एनालिसिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, तो इसके साथ आपसे अलविदा लूंगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।